हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एग्जाम आने वाला है और आप सभी पे बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर बढ़ गया है कि कैसे ट्रिपल सी का एग्जाम पास करना है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं, जिसमें कि 500 क्वेश्चंस होंगे, जिसको कि आप देख के आसानी से अच्छे तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आपके एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से टॉप कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें कि हम आपको 50 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इसके और अदर पार्ट्स में भी हम आपको सभी क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने इसको बुक से निकाल के लाया है आपके लिए। ये पूरा बुक का है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ लेना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स दोनों तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको 51 से मिल जाएगा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, और इसके ऊपर 50 क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम आपको 25 इसमें से और 25 अगले वाले में से, ट्रू फॉल्स में से आज कराएंगे। फिर अगले दिन इसी तरह से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 25 ऑप्शनल क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? वर्क स्टेशन होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको आगे बढ़ना है समझते हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। टेलीकॉम सिस्टम का उदाहरण है। टेलीकॉम सिस्टम किसका उदाहरण है दोस्तों? तो WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता रह रहा है फ्रेंड्स, तो उसका कमेंट में हमें जरूर आपको जवाब देना है। और फ्रेंड्स, याद रखना है कि आपको पूरे YouTube पे इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको पूरे बुक से हम बता रहे हैं, पूरे बुक का निचोड़ बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फार्मूलाज निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है फ्रेंड्स? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, विंडोज और ये सभी। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि फार्मूला किसमें यूज होता है? तो MS एक्सेल, और इस समय फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी ये यूज होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क भी अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। डेटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? डेटाबेस जो होता है दोस्तों, किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है फील्ड्स तथा पंक्तियों से, कॉलम तथा पंक्तियों से, फील्ड्स तथा रिकॉर्डों से, और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड तथा रिकॉर्डों से। आप सभी क्वेश्चन को समझ के चलिए फ्रेंड्स, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको ट्रिपल सी में पास करा देंगे, क्योंकि हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप देखते रहिए, समझते रहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पे फ्रेंड्स जो छोटी छोटी आकृति बनी होती है, जो आपको जो भी एप्लीकेशन होते हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स जैसे दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बार, व्यू, कर्सर या आइकन्स। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम आइकन्स। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन सभी क्वेश्चंस को आपको समझ के चलना है। वैसे तो हम आपको अच्छे तरीके से तैयारी करा ही रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे तरीके से टॉप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अब बताइए फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन देखने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि यूजफुल नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसमें नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी व्यू में देख सकते हैं, तो इसका मतलब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है, इन तीनों व्यूज में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर की वजह से माना जाता है। किसकी वजह से माना जाता है? यहां पे आपको डैश दे दिया है, यहां पे फिल करना है। विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर किसकी वजह से माना जाता है दोस्तों? डॉस, GUI और कमांड प्रॉम्प्ट और XP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? GUI। अब बता दे फ्रेंड्स, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? अब बताइए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस हम आपको प्रीवियस वीडियोज में हमने करा रखा है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरे बुक का निचोड़ हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ये आप याद रखिए, इस चैनल पे आप ट्रिपल सी की बहुत ही बिंदास तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से टॉप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रोजन, निम्डा और डॉलर के साइन के साथ रिसाइकल बिन। तो ये सभी होते हैं फ्रेंड्स वायरस के प्रकार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैम, यहां पे डैश दे दिया है, मेमोरी है, किस तरह की मेमोरी है दोस्तों? आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, जिसको भी पता होगा। रीड ओनली, राइट ओनली, वोलेटाइल और द्वितीयक मेमोरी। तो रैम जो होता है दोस्तों वो होता है वोलाटाइल, और जो रोम होता है दोस्तों वो होता है नॉन वोलाटाइल। ये आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से तैयार रखना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाउंड्री तथा पेज मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम इंडेंट्स। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू रे है। ब्लू रे क्या होता है दोस्तों? बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप किसी भी तरह से पता कर लीजिएगा, एग्जाम देके आइएगा तो आप खुद हमें बताइएगा कि कितना अच्छा आपका एग्जाम गया है, क्योंकि हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और इनको हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। तो ब्लू रे है क्या होता है दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अब कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी। अगर आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकते हैं। तो समय, कार्य, धन और ये सभी, यानी कि ये तीनों बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी, या फिर डेल, या फिर अल्ट प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बैक स्पेस। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डिलीट। DEL लिखा होता है, उसको डिलीट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग में किसी डॉक्यूमेंट, वर्कशीट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का संयोग करना चाहिए? मतलब कि कौन सी कुंजी दबाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल एस। कंट्रोल प्लस एस आप दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत बार बताया है एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी टर्म MS एक्सेल से संबंधित है? यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे MS एक्सेल पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी पूछेगा, तो बात वही है दोस्तों, आपको समझना है, बात वही है। तो निम्न में से कौन सी टर्म MS एक्सेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, आपको पता होगा तो टेबल जो होता है दोस्तों MS एक्सेल में होता है, या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप टेबल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? तो बताइए फ्रेंड्स किसकी सेटिंग होती है? चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया, ऑर्डर, टाइम इफेक्ट्स, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यूनिक्स, डोर 3.1, विंडोज 7 और MS DOS। तो ये तीनों तो जो है फ्रेंड्स ये सारे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन ये जो चौथा है दोस्तों डोर 3.1, ये जो होता है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। सारे वीडियोस को, सारे अच्छे क्वेश्चंस को देखना है फ्रेंड्स। रोज आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर आएंगे ऐसे वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बस आपकी मर्जी है कि आप पास होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो रेगुलरिटी बना के रखिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए। हम गारंटी देते हैं कि हम आपको पास करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है? अगर कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करना है दोस्तों, जहां पे किसी भी वेबसाइट पे आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके एड्रेस को, जो भी आप उसका नाम लिखते हैं उसको आप कहां पे टाइप करते हैं? स्टेटस बार,
एक्सप्लोरर बार, एड्रेस बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्रेस बार में आप टाइप करते हैं तभी वो आपको वहां तक पहुंचा पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CTR निम्न में से किसका भाग है? CTR निम्न में से किसका भाग है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों वो होगा VDU। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्रामों को, यहां पे डैश दे दिया है, फिल करना है आपको। रोम में जो उपस्थित होता है अस्थायी प्रोग्राम उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? चलिए बताइए आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो BIOS, अब बता दें दोस्तों, BIOS बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और BIOS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था? अब बताइए दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन आपको बताया है कि नहीं? बहुत बार बताया है आपको। सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन भाषा। क्या होगा? मशीन भाषा। सबसे पहले मशीन भाषा में प्रोग्रामिंग किया गया था। तो फ्रेंड्स एक और बात बताना चाहेंगे, अगर जिन भी स्टूडेंट का बहुत ही कम समय में एग्जाम होने वाला है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक दिए हुए हैं। पहले वाले पीडीएफ में 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे वाले पीडीएफ में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल सी के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस। तो उनको अगर आप एक बार ले लेते हैं, एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं, केवल 2-3 दिन में भी आप पढ़ के उसको आप बहुत ही आसानी से ट्रिपल सी में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम आपको उसका लिंक दे देंगे, वहां पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में से किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही, यहां पे डैश दे दिया है, होते हैं। किस तरह के होते हैं दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। चलिए कमेंट में बताइए किस तरह के होते हैं। तो राइट अलाइंड होते हैं, राइट अलाइंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग जो होता है दोस्तों वो किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा विश्लेषण में, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में, या फिर प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही होगा, प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक, यहां पे डैश दे दिया है, क्या होता है दोस्तों इंटरनेट? चलिए बताइए। आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझना है, ना कि रटना है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट एक क्या होता है दोस्तों? तो ये आपको राइट आंसर इसका क्या होगा बताना है। तो विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क इससे जुड़े होते हैं, तो ये बड़ा संग्रह हो जाता है बहुत सारे नेटवर्कों का। एक और बात बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही कम समय में केवल 4 से 5 दिन पढ़ के या फिर 2-3 दिन ही पढ़ के ट्रिपल सी पास करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे फ्रेंड्स। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, उन सभी प्लेलिस्ट को आपको देख लेना है। अगर आप उन सभी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, आप केवल 2 से 3 दिन टाइम देके, या फिर आराम से देखिए तो आप 5 से 6 दिन टाइम देके अगर आप देख लेते हैं, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि आप ट्रिपल सी पास हो जाएंगे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं आपकी। तो उन सभी प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा, एक बार तो आपको जरूर देखना है अगर आप पास होना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे फ्रेंड्स अब हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे कि 25 उसमें का हमने बता दिया, अब 25 इसमें का हम बताएंगे। फिर एक मॉडल टेस्ट आपको कंप्लीट करने में 4 दिन का टाइम लगेगा। अगर आपका डिमांड होगा तो हम एक दिन में एक ही मॉडल पेपर पूरे 100 क्वेश्चंस का बना के भी दे सकते हैं आपको, लेकिन आपके डिमांड के हिसाब से। तो यहां पे अब हम जानेंगे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। MS-DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अब बताइए दोस्तों, MS-DOS जो होता है फ्रेंड्स वो एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ट्रू। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप समझ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस BOSS विंडोज का एक संस्करण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल फॉल्स। बोस जो है फ्रेंड्स वो हमारे इंडिया में डेवलप किया गया था, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में विंडोज किसी भी कंप्यूटर पर सबसे पहले इंस्टॉल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए, वर्तमान में विंडोज
किसी भी कंप्यूटर पर सबसे पहले इंस्टॉल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इस समय जो भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इंस्टॉल किया जाता है फ्रेंड्स वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी वो कंप्यूटर आपका रन करता है यानी कि चल पाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। यहां पे आप क्वेश्चन को समझते चलिएगा, आप ये मत देखिएगा कि सर एक एक लाइन का क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हैं आप, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, बस आपको इतने से मतलब रखना है और आगे बढ़ना है आपको, ताकि आपका समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो और आप अच्छे से सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर पाए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RTOS का पूर्ण नाम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताइए दोस्तों, RTOS का पूर्ण नाम फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, जो भी आपको पता हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो तो जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए बताइए दोस्तों, डिजिटाइजिंग जो टैबलेट होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैन में डेटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये देश को कनेक्ट करता है, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से ही ये देशों को कनेक्ट करता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ा होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही जुड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा इसका भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे पूछ रहा है वैन में डेटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है, तो ये क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है? तो अब बताइए फ्रेंड्स, हमने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। लाइट पेन जो होता है फ्रेंड्स एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फ्रेंड्स एक मार्कर जैसा पेन होता है जो कि लाइट पेन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में यूज करते हैं कुछ भी लिखने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है 58, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VD और U। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बिना भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, तो इसको पढ़िए ध्यान से, आप समझिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को खोलने की अनुमति प्रदान करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक सॉफ्टवेयर को खोलने की अनुमति प्रदान करता है? बिल्कुल फॉल्स। आप बताइए फ्रेंड्स, क्या आप कंप्यूटर जब चलाते हैं तो केवल आप एक ही फाइल को खोल सकते हैं? तो उसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे फाइल्स को खोल सकते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स को खोल सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं, एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं। तो यही यहां पे पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विंडोज एक एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पर छोटी पिक्चरें प्रायः टास्क बार पर प्रदर्शित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बिल्कुल फॉल्स। टास्क बार जो होता है फ्रेंड्स वो नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पे नीचे का हिस्सा होता है, लेकिन ये जो होता है फ्रेंड्स ये इधर आपको दिखता है, इस तरह से आपको स्क्रीन पे सभी ऐसे डिब्बे जैसे दिखते हैं सभी एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है? तो बिल्कुल ट्रू। इसका मतलब आप समझ जाएंगे इसी से, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि केवल एक आदमी ही यूज कर सकते हैं। और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स, उसका ज्यादातर यूज बैंक जैसे जगहों पे होता है, जिसपे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 63, लैपटॉप का प्रयोग कहीं भी यात्रा के दौरान किया जा सकता है? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो क्या लैपटॉप लेकर जा सकते हैं और उसको चला सकते हैं? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन नंबर 64 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस नहीं होता है। प्रिंटर का मतलब आप समझ जाइए, प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। इससे ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ जाना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोटपैड का प्रयोग पिक्चर्स को ड्रा करने में होता है? तो फ्रेंड्स नोटपैड का मतलब पिक्चर्स को ड्रा करने में नहीं होता है, डॉक्यूमेंट कोई भी एक मामूली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
पेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग संगीत सुनने में होता है। बिल्कुल फाल्स दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, फाल्स। पेंट का मतलब कुछ भी पेंटिंग वगैरह करना, इसमें हम लोग यूज करते हैं पेंटिंग वगैरह करने के लिए, तो ये बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 67, स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। तो फ्रेंड्स स्पेस बार आपको सबसे बड़ा दिखता है आपके कीबोर्ड में, इस तरह से चौकोर जैसा होता है और सबसे बड़ा दिखता है, तो क्या वो सबसे लंबी होती है? तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर एक मैनुअल मशीन है। कंप्यूटर एक मैनुअल मशीन है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, फाल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CTR MICR का एक भाग है, तो बिल्कुल फाल्स हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोएक्सियल केबल का प्रयोग केबल टीवी नेटवर्क में होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे कि आप अपने घर में DTH यूज करते हैं फ्रेंड्स, DTH जो आपका लगा होता है, जो भी आपका डिश एंटीना लगा रहता है, तो उसमें फ्रेंड्स जो केबल जो लगा होता है आपके DTH तक का, आपके एक छतरी होता है, जो लोहे का एक छतरी होता है, मतलब स्टील टाइप का होता है कुछ, तो उसमें से जो एक तार जुड़ा होता है आपके DTH बॉक्स में, तो वो क्या होता है, उस तार को क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, ये आपको याद रखना है 71, मेमोरी को KB MB GB में मापा जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, KB MB GB में मेमोरी को यानी कि स्टोरेज को मापा जाता है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग की अपेक्षा हाथ से डॉक्यूमेंट बनाना ज्यादा सरल है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल फाल्स, यानी कि आप अगर MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लेकिन आप अगर हाथ से बनाना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप कंप्यूटर से MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग से बना रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ये बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग MS ऑफिस में होता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो एक ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, MPEG का पूरा नाम मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके CCC के एग्जाम के लिए। अगर आप इस बात को मानते हैं, थोड़ा भी आपको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और आगे वाले पार्ट्स का भी वेट करिए। आपको हमेशा टाइम पे मिलते रहेंगे आगे वाले पार्ट्स भी, तो ये आपको याद रखना है। और आप अच्छे से CCC की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF का लिंक दिया हुआ है, उन दोनों PDF में से किसी एक PDF को ले लीजिएगा। पहले वाले PDF में है 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस। तो उन सभी से आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं और हमारे सभी वीडियोज को आप अगर देख लेते हैं तो इसकी हम गारंटी देते हैं कि आप CCC में बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।